Dear students, today I am going to start questions from chapter 2 and your book is measurement of time. So मैंने ट्राई किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए निकाल सकूं ताकि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं और आप इजीली अटेम्प्ट कर सके क्वेश्चंस को. सेकेंडली, अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता तो प्लीज़ जो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है उसको ज़रूर देखें. सो लेट्स स्टार्ट. अप्रॉक्सीमेटली 37 क्वेश्चंस हैं जो मैंने निकाले हैं. सो अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर फॉर न्यू वीडियोज़ एंड अपडेट्स. चलो स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन अकर्स फ्रॉम डैश टू डैश. किस डायरेक्शन से हमारा रोटेशन होता है अर्थ का? दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट में होता है रोटेशन. इसी वजह से जो सनराइज है वो ईस्ट से होता है. सेकेंड क्वेश्चन, द ट्विंकलिंग स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्रेवलिंग टुवार्ड्स विच डायरेक्शन. जो ट्विंकलिंग स्टार्स आप देखते होंगे कि आप हर रोज़ देखते हैं कि जो स्टार्स हैं उनकी पोजीशन हर रोज़ अलग अलग मिलती है, वो कुछ शिफ्ट हुए मिलते हैं. सो उनकी जो डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो बेटा वेस्ट वर्ड्स मूव करते हैं. सो उनकी मूवमेंट होती है वेस्ट वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड इन विच द सन इज सीन इन द स्काई इज कॉल्ड द. जिस टाइम पे जो सन है वो दिखाई देता है उसको वैसे तो हम डे बोलते हैं, लेकिन एंशियंट टाइम में उसको क्या बोला जाता था? दैट वाज नोन एज दिवासा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन क्रोनोमेट्री डे एंड नाइट टुगेदर आर कॉल्ड एज. अभी देखो, दिन को तो हमने दिवासा बोल दिया, रात को हम रात्रि बोलेंगे, लेकिन दिन और रात दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? दैट इज अहोरात्रा. दिस इज द नेम विच वॉज गिवन टू द डे एंड नाइट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फिफ्थ. घटिका पात्रा एंड छाया शानुका वर द मेन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर वट पर्पस. अभी ये जो दो इंस्ट्रूमेंट हैं, घटिका पात्रा एंड काया शानुका, जो ये इंस्ट्रूमेंट है इनका एंशियंट टाइम में किस लिए यूज़ किया जाता था? सो इसका आंसर है फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम को मेज़र करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट्स थे. इनके बारे में मैंने जो इस चैप्टर का आपका एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर बताया बहुत अच्छे से. तो अगर आपको इनकी देखना है क्या क्या था उसके अंदर तो उसको ज़रूर विजिट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल वेसल ऑफ स्पेसिफिक वेट एंड साइज इज सस्पेंडेड इन टू अ कंटेनर कंटेनिंग वाटर इन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड घटिका पात्रा. तो इस इंस्ट्रूमेंट में देखो, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसके अंदर एक तो बड़ा वेसल था, उस वेसल के अंदर पानी फिल कर दिया जाता था. उसके बाद इसके अंदर हम एक और वेसल लेते थे. ये जो अंदर वाला वेसल था वो किस मेटल का बना हुआ होता है? जो घटिका पत्थर है, ये घटिका पात्रा हमारा कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है. तो उसके अंदर जो इनर वाला जो हम वेसल लेते हैं दैट वाज मेड अप ऑफ कॉपर. तो वो कॉपर मेटल का था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टाइम टेकन बाय कॉपर वेसल टू सिंक फुल्ली इज कॉल्ड. जब वो पूरा सिंक हो जाता है बड़े बर्तन के अंदर, बड़े कंटेनर के अंदर, तो उसको क्या नाम दिया गया है? दैट इज कॉल्ड घटिका. उसको घटिका बोला गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ घटिका पत्रा हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द एंशिएंट इंडियन स्कॉलर नेम्ड. जो घटिका पात्रा है उसका स्ट्रक्चर किसने एक्सप्लेन किया, उन्होंने उसको कैसे एक्सप्लेन किया, इसकी एक्सप्लेनेशन आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो ये हमारे वारा मिहिर नाम के जो स्कॉलर थे उन्होंने इसके स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम वाज गिवन टू सेमी सर्कुलर कॉपर वेसल बाय वारा मिहिर. तो जो वारा मिहिर थे उन्होंने, जो मैंने बताया कि एक अंदर वाला वेसल है, इस अंदर वाले वेसल को उन्होंने क्या बोला है? उसको उन्होंने बोला है तम्रा पात्रा. दैट इज ताम्रा पात्रा. उन्होंने इसका ताम्र पात्रा नाम दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर मेटल यूज्ड इन घाटिका पात्रा। जो हम घाटिका पात्रा यूज करते हैं उसके अंदर ये जो मैं रेडियस की बात कर रही हूँ ये किसने दी है, ये वारामिर ने ही दिया है। तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया था उसी की बात चल रही है अभी ये। तो रेडियस कितना लिया गया है, रेडियस था इसका 6 अंगुलास। तो उन्होंने 6 अंगुलास रेडियस लिया था इस मेटल का, इस कॉपर वेसल का, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाटर इज टू बी फिल्ड इन कॉपर वेसल। सो वारामिर के अकॉर्डिंग कितना पानी कॉपर वेसल के अंदर फिल किया जाना चाहिए। सो दैट इज 60 पाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 तोलास और ऑन्सेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू 60 पाले। सॉरी यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए था। सो 240 तोलास और ऑन्सेज ऑफ वाटर कितने पाले के इक्वल होता है, दैट इज 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नीडल ऑफ लेंथ 4 अंगुलास वेइंग 31/3 मासा दैट इज 12 मास इज इक्वल टू 1 तोला कैन एफर्टलेसली पास थ्रू इट। अभी उन्होंने बताया कि देखो वारामिर के बारे वारामिर ने जो घटाका पात्रा के बारे में बताया था, उन्होंने कहा जैसे एक तो हमारे पास बड़ा कंटेनर, एक छोटा वाला कंटेनर है, उसके अंदर हमें होल करना है। तो वो होल कैसा होना चाहिए, वो किस निडल से किया, किस मेटल की निडल से किया जाना चाहिए, या फिर उस हॉल के अंदर से क्या चीज़ बहुत ही ईजिली पास हो जाए। सो उन्होंने कहा था कि अगर एक गोल्डन निडल जिसकी लेंथ 4 अंगुलास है, जिसका वेट 31/3 मास है, वो इसके अंदर से पास हो जाए, हमें ऐसा होल बनाना है इस कॉपर वेसल के अंदर। सो आपको याद रखना है 12 मास किसके इक्वल होता है, मास से इज इक्वल टू 1 तोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मुहूर्ता इज इक्वल टू हाउ मैनी मिनट्स। एक मुहूर्त में कितनी मिनट्स होती हैं, दैट इज 48 मिनट्स। अभी देखना है जो मुहूर्ता है और ये जो मिनट वाला कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आगे आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, दे आर इंटर रिलेटेड, तो उसकी वजह से आप पजल मत होना, आपको ये याद रखना है एक मुहूर्ता में 48 मिनट्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मच टाइम इज टेकन टू एम्प्टी ए पॉट फुल ऑफ वाटर। सो कितना टाइम लगता है एक पॉट को एम्प्टी होने में, दैट इज अप्रोक्सीमेटली नॉट अप्रोक्सीमेटली दैट इज 48 मिनट्स। ठीक है, ये सारी हमारी घटाका पात्रा की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 24 मिनट्स मैंने क्या बताया था किसके इक्वल होते हैं, 24 मिनट्स इज इक्वल टू नाड़ी, 1 नाड़ी और 1 घटाका इज इक्वल टू 24 मिनट्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाड़ी और घाटिका इज इक्वल टू हाउ मैनी मिनट्स, दैट इज 24 मिनट्स। तो आपको याद रखना है 1 मुहूर्ता किसके इक्वल था, 48 मिनट्स, और 1 नाड़ी और घाटिका इज इक्वल टू 24 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड छाया मीन्स। छाया, हिंदी में छाया, छाया क्या होती है, दैट इज शेडो। छाया इज शेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड शांकु मीन्स। अभी छाया शांकु, शांकु मीन्स कोन। ठीक है, अभी जो आपका जो ये छाया शांकु नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ सनडाइल जैसा है। अगर आपने देखा हो सनडाइल क्या होता है, एक ऐसे राउंड सा आपका स्फीयर होता है, उसके ऊपर एक कुछ ऐसी कोन ट्रायंगुलर शेप में एक प्लेट होती है जो कि हमें टाइम को मेज़र करने में एंशियंट टाइम में यूज़ किया जाता था, कुछ वैसा ही है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ छाया शांकु इज मैंशनड इन द बुक डैश टू मेजर द टाइम व्हेन द सन इज इन द स्काई। तो किस बुक में इसका नाम छाया शांकु के बारे में गिवन है, दैट इज अथर्वा ज्योतिषा, दैट इज अथर्वा ज्योतिषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अहोरात्रा इज इक्वल टू हाउ मैनी मुहूर्तास। देखो 1 अहोरात्रा, अहोरात्रा क्या था,
अहोरात्रा किसे बोलते हैं हम? फुल डे को बोलते हैं, ठीक है, फुल डे को हम क्या बोलते हैं? अहोरात्रा। मुहूर्ता, मुहूर्ता किसके इक्वल था? 48 मिनट्स, ठीक है, मुहूर्ता किसके इक्वल था? हमने किया था दैट इज 48 मिनट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास कितने आवर्स होते हैं? 24 होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम मेजर करेंगे तो कितने मुहूर्ता इक्वल होंगे 1 आहारोता के? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। तो 30। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज while measuring the muhurta, a dash angulas long stick is used which is tapering upwards. अभी देखो, जब आप इसका डायग्राम देखेंगे, आपके छाया शांकु नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका, देखो वो कुछ ऐसा है। आपका एक सर्कुलर डिस्क है, उसके ऊपर एक स्टिक है। सो इस जो स्टिक है इसका साइज कितना है, कितना अंगुलाज है? दैट इज 12 अंगुलाज। Next question is, the Chaya Shanku is an instrument used to measure the sun's shadow casted by। अभी जो आपकी ये जो छाया शांकु है, तो इसकी जो शेडो है वो कैसे, कौन कास्ट करता है? इसको हम क्या नाम देते हैं? ये जो स्टिक्सा है इसको हम नोमन बोलते हैं, ठीक है, नोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द लेंथ ऑफ द शेडो इज मेजर्ड बाय द यूनिट कॉल्ड। तो मैंने पीछे बताया था कि जो लेंथ है शेडो की वो किस चीज से मेजर की जाती है? दैट इज अंगुला, ओके। एंड अंगुलाज इज द डिस्टेंस ऑफ डैश ऑफ अ फिंगर। जो अंगुलाज है उसको क्या बोलते हैं हम? फिंगर, अ डिजिट, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू द ब्रेड्थ, और यू कैन से थिकनेस, कि एक फिंगर की कितनी थिकनेस है, दैट इज कॉल्ड एन अंगुला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द शेडो इज द लॉन्गेस्ट एट। जो शेडो की लेंथ है वो कब सबसे ज़्यादा बड़ी होती है? सो एट द टाइम ऑफ सनराइज, जब हमारा सनराइज करता है उस टाइम पे जो शेडो है दैट इज द लॉन्गेस्ट। हाउ मैनी मुहूर्ताज आर फ्रॉम सनराइज टू द नून। अभी सनराइज से लेके नून तक कितने मुहूर्ताज होते हैं? सो देयर आर 8 मुहूर्ताज फ्रॉम सनराइज टू नून। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम फर्स्ट मुहूर्ता। तो मैंने बताया कि देयर आर 8 मुहूर्ताज, तो पहले का नाम है रौद्रा, सेकेंड इज श्वेता, दैट इज वेता कैन, थर्ड इज मैत्रा, एंड द लास्ट वन इज 8th इज अभिजाता, ओके। सो फर्स्ट क्या है हमारा? रौद्रा, जो आपको याद होना चाहिए, और जो लास्ट है वो भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मुहूर्ता अक्कर्स एट नून। सो नून पे कौन सा अक्कर करेगा? अभी बताया मैंने, लास्ट जो होता है विच इट विल अक्कर्स एट नून, दैट इज अभिजाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वॉट इज द लेंथ ऑफ शेडो व्हेन द सन इज ओवर द हेड। जब आपका सन बिल्कुल आपके ऊपर होगा, आपके हेड पे होगा, तो जो शेडो होती है उसकी लेंथ क्या होगी? सो आप जब इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इस चैप्टर की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में, तो आपको पता चलेगा कि मैंने जितने भी मुहूर्ताज हैं उनका एंगल, उनकी लेंथ भी दे रखी है। शेडो की लेंथ, जो फर्स्ट लेंथ है वो 90 अंगुलाज है, रौद्रा की 90 अंगुलाज है। तो जो आपका जब बिल्कुल हेड पे होगा, मतलब उस टाइम पे क्या होगा? नून होगा। तो नून के टाइम पे आपकी जो शेडो है उसकी क्या लेंथ होगी? तो नून के टाइम पे शेडो होगी लेस देन 3 अंगुलाज। कितनी होगी? लेस देन 3 अंगुलाज। देयर आर ओनली डेज इन अ ईयर when the sun is exactly at the zenith and the shadow is not cast at local noon. These days are called zero shadow days, that is ZSD. तो कितने दिन होते हैं जब आपकी शेडो फॉर्म नहीं होती, क्योंकि आपका जो सन है वो जेनिथ पे होता है। सो देयर आर 2 days इन अ ईयर, 2 दिन आते हैं आपके ईयर में ऐसे। The phenomena called zero shadow days can be experienced in India towards the dash of Tropic of Cancer. तो जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके किस डायरेक्शन में ये फिनोमिना आपका ऑब्जर्व किया जा सकता है इंडिया में? सो इसका आंसर है टुवर्ड्स द
साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जीरो शेडो डे फॉल्स बिटवीन. तो फर्स्ट जो हमारा जीरो शेडो डे है वो कब पड़ता है? तो वो आता है हमारा अप्रैल 9 एंड जून 21, एंड सेकेंड फॉल्स बिटवीन जून 21 एंड अगस्त 30. तो ये आपको याद होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द नाइन्थ मुहूर्ता इज अगेन. तो नाइन्थ क्या होगा? विशु वासु. सो देखो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ. फर्स्ट था हमारा रुद्रा, सेकेंड ही स्वेदा, थर्ड मैंने बताया था मित्रा, और लास्ट था 8 था हमारा अभिजाता. अभी आप सोच रहे होंगे कि 9th कहाँ से आ गया. अभी बेटा जैसे ही नून होता है, आफ्टरनून के बाद जैसे ही आपका इवनिंग की साइड मूव करता है आपका डे, तो जो आपके मुहूर्ताज हैं वो रिवर्स हो जाते हैं. अभिजाता के बाद आपका 8th है अभिजाता जैसे कि, तो ये क्या है 7th. ठीक है, तो जैसे ही ये रिवर्स हुआ तो ये आपकी, इसलिए हमने इसको 9th बोल दिया. ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लग गई. तो आपका विश्वासु जो है दैट इज 7th मुहूर्ता, आल्सो नोन एज 9th मुहूर्ता, क्योंकि देखो यहाँ पे अगेन वर्ड आया है. ठीक है. द अर्थ टेक्स हाउ मच टाइम टू कंप्लीट अ रिवोल्यूशन अराउंड द सन. तो जो डे और नाइट जो हमारे डे फॉर्म होते हैं, एक दिन जिसको हम बोलते हैं, तो एक दिन कितने टाइम में हमारा अर्थ जो है वो पूरा कर लेता है? दैट इज, अगर आपको याद है तो वो है 23 hours 56 minutes and 4.09053 seconds. तो ये सेकेंड्स हैं, हम इसको 043 सेकेंड्स 23 hours 56 minutes and 4 seconds भी बोल देते हैं, या 4.1 भी कह सकते हो राउंड ऑफ करके हम इसको. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द 0 degree longitude passes through the city of dash in इंग्लैंड. अभी देखो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स जो आपके एसएस में आते हैं, तो ये आपकी डायरेक्शंस को पता करने के लिए लगाए जाते हैं. देखिए होगी ना आपने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं आपके मैप पे, तो दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स. तो जो 0 degree लैटिट्यूड है वो कहाँ से पास करती है? दैट इज ग्रीनविच इन इंग्लैंड. Next question is, the period of 23 hours 56 minutes and 4 seconds has been fixed for rotation of earth upon observation of star. अभी ये जो रोटेशन है इतने टाइम की, ये किस स्टार के ऊपर फिक्स की गई है? हमारा एक स्टार था जिसका नाम था, हमने इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस में भी किया है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर है बेटा कैसोबियाई. तो ये हमारा स्टार है बेटा, और इसको इंडियन नेम दिया गया है शर्मिष्ठा. आपको ये भी याद रखना है, इंडियन नेम इसका क्या है? शर्मिष्ठा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इन मॉडर्न क्रोनोमेट्री द टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एटम ऑफ. किस एलिमेंट के एटम की वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग हम रोटेशन ऑफ अर्थ या फिर टाइम को मेज़र करते हैं? उसका वो उस एलिमेंट का नाम है सीजियम. सीजियम 133, आपको याद रखना है पूरा, सीजियम 133 ये हमारा एक एलिमेंट है. इसके एटम को कंसिडर किया जाता है एज द बेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैश क्लॉक इज द मोस्ट एक्यूरेट टूल यूज्ड इन मॉडर्न क्रोनोमेट्री. तो जो कौन सी ऐसी क्लॉक है जो बिल्कुल एक्यूरेट हमें टाइम देती है? दैट इज एटॉमिक क्लॉक. ठीक है. अभी ये जो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जो सीजियम है इसको क्यों यूज़ किया जाता है, तो इस क्यों का आंसर आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. सो ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके चैप्टर से निकाले हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, एंड श्योरली वॉच द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. And stay tuned and stay connected. Share these videos to your friends and ask them to subscribe. Thank you again.